दोस्तों, बिजनेस करना एक सांप को पालने जैसा होता है। पर अगर आपने सांप को काबू में कर लिया तो फिर आपको कोई नहीं हरा सकता। आज हम एक ऐसे ही बिजनेसमैन अर्जुन मेहरा की कहानी आपके सामने लेकर आए हैं, जो एक वक्त पर मामूली क्लर्क की नौकरी करता था। अमृतसर के रहने वाले अर्जुन मेहरा को हमेशा से बड़ा आदमी बनने का सपना था। 32 साल की उम्र तक उसने एक नौकरी करके कई सालों तक पैसे बचाए थे, ताकि वह अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सके। सालों के इंतजार के बाद आखिरकार वो दिन आ ही गया जब उसे एक अनोखा बिजनेस आइडिया आया। एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो छोटे व्यापारियों को डिजिटल दुनिया में लाने में मदद करे। जोश और जुनून के साथ उसने अपनी स्टार्टअप की नींव रखी। उसने अपनी पूरी जमा पूंजी इसमें लगा दी, पार्टनर्स जोड़े और कुछ निवेशकों से मिलने भी गया। परंतु हर जगह से उसे सिर्फ नकारात्मक जवाब मिले। इसमें कोई स्केलेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे पास कोई बड़ी टीम नहीं है, इतने बड़े बाजार में तुम टिक नहीं पाओगे। धीरे धीरे उसका बिजनेस डूबने लगा। निवेशक पैसा लगाने को तैयार नहीं थे। कुछ ही महीनों में उसकी सारी बचत खत्म हो गई। उसने सोचा था कि वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनेगा, पर उसने वो पैसे भी गंवा दिए जो उसने नौकरी करके जोड़े थे। एक रात अर्जुन बच्चों को सोते हुए देख रहा था। उसकी बेटी पायलट बनना चाहती थी और बेटा आदित्य उसको बाहर की कॉलेज में पीआर रचने जाना था। अगली सुबह बिना किसी को बताए वह रेलवे ट्रैक की तरफ चल पड़ा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारीपन। ट्रेन की आवाज पास आती जा रही थी। अर्जुन रेलवे ट्रैक पर खड़ीदी हालो था, पर उसे ट्रेन से ज्यादा अपनी बीवी और बच्चों की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी अचानक एक आवाज आई, रुक जाओ। अर्जुन चौंक गया। उसने मुड़कर देखा तो एक सूट पैंट पहने हुए शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उस आदमी ने अर्जुन को रेलवे ट्रैक से दूर खींच लिया। अर्जुन इतना टूट चुका था कि उसकी आंखों से आंसू निकल आए और उसने वहां आए आदमी को अपनी सारी कहानी बताई। तभी जैसे चमत्कार हुआ, उस व्यक्ति ने अर्जुन की हथेली में 50 लाख रुपए का एक चेक थमा दिया और मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम्हारा आइडिया कमाल का है, ये लो और एक बार फिर से कोशिश करो। अर्जुन अवाक था। उसने चेक को गौर से देखा, 50 लाख रुपए। उसने उस आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने अपना नाम मोहन बताया और कहा, मैं भी बिजनेस करना चाहता था, पर पापा की जिद से नौकरी करनी पड़ी। मेरे पास आज सब कुछ है, मेरा बेटा यूएसए में है, पर एक चीज की कमी है, मेरा सपना, और वो तुम पूरा करोगे। इसके पहले कि अर्जुन कुछ समझ पाए, मोहन वापस लौट गया। अर्जुन का दिल तेजी से धड़क रहा था। पहली बार किसी ने उसके बिजनेस आइडिया में दिलचस्पी दिखाई थी। अचानक एक नई ऊर्जा उसके अंदर जागी। अर्जुन घर लौटा और नेहा को चेक दिखाने के लिए गया, पर तभी उसका फोन बज उठा और सामने से आवाज आई, हेलो अर्जुन, क्या हम कल मिल सकते हैं? यह एक पुराने इन्वेस्टर का फोन था। वह अर्जुन की बिजनेस पिच फिर से सुनना चाहता था। अर्जुन ने झट से हामी भरी। उसने पूरी रात जागकर प्रेजेंटेशन तैयार किया और इस बार पूरे आत्मविश्वास से निवेशक से मिला। उसने पहले से ज्यादा क्लियर और जोश भरे तरीके से अपना प्रेजेंटेशन दिया। अर्जुन के दिल की धड़कनें पूरे रूम में सुनाई दे रही थी। तभी निवेशक ने उसे 2 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ऑफर कर दिया। अर्जुन को लगा जैसे उसकी किस्मत चमक उठी है। उसने बिजनेस में अपनी जी जान लगा दी और उसकी जिंदगी बदल गई। उसका बिजनेस बढ़ता गया। जल्द ही उसकी कंपनी देश की टॉप स्टार्टअप लिस्ट में शामिल हो गई। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसने नई टेक्नोलॉजी में निवेश किया, अपनी कंपनी को विस्तार दिया और धीरे धीरे वह बिजनेस टाइकून बन गया। बड़े बड़े मीडिया हाउस उसके इंटरव्यू लेने लगे। उसका नाम सफलता की मिसाल के तौर पर लिया जाने लगा। कुछ ही सालों में वह करोड़ों का मालिक बन गया। अब वह वही व्यक्ति बन चुका था जो कभी बनने का सपना देखता था। उसकी बेटी कॉलेज गई और अर्जुन ने चैन की सांस ली। तभी एक दिन पुराने सामानों को साफ करते हुए अर्जुन की नजर उसी 50 लाख रुपए के चेक पर पड़ी। उस दिन चेक मिलने के बाद अर्जुन ने वो एक फाइल में रखा था और आज इतने सालों बाद भी वो वैसे ही पड़ा था। वो चौंकते हुए बोल पड़ा, अरे, इसको तो मैं भूल ही गया था। अचानक उसे वह
अनजान आदमी याद आया। पर इतने सालों में अर्जुन उसका नाम तक भूल चुका था। अर्जुन ने ठान लिया कि वह उस जगह वापस जाएगा जहां उसकी मुलाकात उस आदमी से हुई थी। उसने चेक जेब में रखा और वापस उस रेलवे ट्रैक के पास जा पहुंचा। पर वहां जाते ही उसकी नजर एक फटेहाल, मैले कुचैले कपड़े पहने एक भिखारी पर पड़ी। अर्जुन ने ध्यान से देखा तो वो वही आदमी था जिसने उसको चेक दिया था। अरे, ये तो वही आदमी है। मोहन नाम था उनका, पर उनका ये हाल कैसे हुआ? अर्जुन हैरानी से उसकी तरफ बढ़ा। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन तभी पुलिस आई और उस भिखारी को पकड़ लिया। अर्जुन चौंक गया। उसने पुलिस से पूछा, इसे क्यों पकड़ रहे हैं? पुलिस वाले ने हंसते हुए कहा, यह आदमी पागल है। ये खुद को बिजनेसमैन समझता है और लोगों को फर्जी चेक बांटता रहता है। इसकी असलियत यही है। अर्जुन अवाक रह गया। उसे लगा जैसे वो चक्कर खाकर गिर पड़ेगा। उसने खुद से ही कहा, मतलब ये मुझे भी। तभी पुलिस वाले ने उस भिखारी के गंदे ठेले से एक सूट पैंट निकाली और दिखाते हुए कहा, यही पहनकर ये अमीर आदमी बनता है। गजब का टैलेंट है। पुलिस वाले उस आदमी के साथ निकल गए। अर्जुन जैसे सुन्न हो गया था। तभी उसका हाथ अपनी जेब में गया और उस 50 लाख के चेक को छूते ही वो होश में आया। वो तुरंत बैंक में गया और मैनेजर को चेक देकर बोला, मुझे 50 लाख चाहिए, पूरे अभी के अभी। मैनेजर ने उसे ध्यान से देखा और 2 बार चेक को देखा। उसके बाद वो अचानक से हंसने लगा और बोला, अर्जुन सर, आज क्या हुआ? हमारा मजाक उड़ा रहे हो क्या? अर्जुन ने कुछ नहीं बोला, बस चौंकते हुए देखता रहा। तभी मैनेजर ने कहा, यह चेक फर्जी है अर्जुन सर। गलती से अंदर चला गया तो हम सब गिरफ्तार हो जाएंगे। अर्जुन कुर्सी पर से खड़ा हुआ और बिना कुछ बोले बाहर आया। वो घर वापस लौट आया। उसने रात को नेहा को पूरा किस्सा सुनाया। उसकी इस बात पर नेहा मुस्कुराई और बोली, तुमने गौर किया अर्जुन, उस आदमी ने तुम्हें सिर्फ एक कागज का टुकड़ा दिया था, पर असली बदलाव तुम्हारे अंदर आया। तुमने आत्मविश्वास के साथ फिर से कोशिश की और सफल हो गए। अगर वह आदमी न भी मिलता तो भी तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना चाहिए था। अर्जुन चुपचाप सोचने लगा। नेहा सो गई, पर अर्जुन को आज फिर से नींद नहीं आई। उसकी सफलता किसी चेक की वजह से नहीं, बल्कि आत्मविश्वास से आई थी। तो दोस्तों, कई बार जिंदगी में हमें बस एक भरोसेमंद आवाज की जरूरत होती है, जो हमें हमारे सबसे बुरे समय से बाहर निकाल सके। आत्मविश्वास ही असली ताकत है। किसी और का भरोसा हमारे अंदर छिपी क्षमता को जगा सकता है, लेकिन जीत तभी मिलती है जब हम खुद पर भरोसा रखें। अगर आपको भी अर्जुन की यह कहानी इंस्पायरिंग लगी तो लाइक करिए और इसे अपने चाहने वालों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।